मेस्मरिज्म के संबंध में। वर्तमान युग में भौतिक विज्ञान ने असाधारण उन्नति की है। उसने अपनी प्रत्यक्षता सर्वसाधारण पर प्रकट करके मनुष्य जाति को आश्चर्य में डाल दिया है। उस वैज्ञानिक उन्नति में पाश्चात्य देशों का प्रमुख हाथ है। इस उन्नति का अधिकांश श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। अतएव नवीन पीढ़ी के मनों में यह बात घर कर गई है कि पाश्चात्य देश हमारी अपेक्षा अधिक समुन्नत है। बड़ों की नकल छोटे किया करते हैं। बड़प्पन की भावना पाश्चात्यों के लिए स्थापित की गई तो यह स्वाभाविक ही है कि उनके द्वारा कही जाने वाली और की जाने वाली बातों को प्रामाणिक माना जाए। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हम भारतवासी उन्हीं बातों को प्रामाणिक, सत्य एवं ग्राह्य मानते हैं जिन पर पश्चिम देशवासियों की मुहर लगी होती है। यूरोपियन भाषा, पोशाक, फैशन, शिष्टाचार, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, आचार विचार हमारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता का आधे से अधिक स्थान यूरोपीय सभ्यता ग्रहण कर चुकी है। यह प्रत्यक्ष है, पर कोई इस बात को आंख पसार कर देख सकता है, अनुभव कर सकता है। यह सब बातें हम आलोचना करने के लिए नहीं लिख रहे हैं। इन पंक्तियों में इन परिवर्तन की भलाई बुराई पर प्रकाश डालने के लिए स्थान नहीं है। यहाँ तो यह चर्चा वास्तविकता का दिग्दर्शन कराने के उद्देश्य से की गई है। सचमुच प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे मन ने पश्चिम का नेतृत्व स्वीकार किया हुआ है। विमान की बात हंसी में उड़ाई जा सकती है, पर हवाई जहाज की प्रत्यक्षता पर कौन अविश्वास करेगा? संजय ने दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को महाभारत का वर्णन सुनाया था। वह झूठ कहा जा सकता है, पर टेलीविजन, रेडियो द्वारा चित्र दर्शन को कौन गलत कहेगा? पाताल से अहिरावण ने लंका के रावण से दूर दूर होते हुए भी वार्तालाप किया था। वह गप कही जा सकती है, पर रेडियो को मिथ्या कौन कहेगा? कहा जाता है कि यह प्रत्यक्षवाद का जमाना है। इसमें सिर्फ वह बातें मानी जा सकती है जो प्रत्यक्ष है, जो विज्ञान सम्मत है। उपरोक्त विचारधारा ने हमारे जीवन की प्रत्येक दिशा में प्रवेश किया है। आध्यात्मिक तत्व को भी इसने अछूता नहीं छोड़ा। ऐसे असंख्य लोग हैं जो योग की सिद्धियों पर विश्वास नहीं करते, परंतु मेस्मरिज्म या उसके समतुल्य हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म, मैग्नेटिज्म, साइटिज्म, फिनोमिनल थॉट रिकॉर्डिंग, ऑक्टल साइंस, साइकिक थेरेपी, साइकोमेट्री, फ्रेनोलॉजी, इलेक्ट्रिक बायोलॉजी, साइको एनालिसिस आदि विद्याओं की सत्यता पर उन्हें विश्वास है, क्योंकि एक तो उन पर पश्चिमी लोगों की मुहर लगी है, दूसरे उनके चमत्कार प्रत्यक्ष है। विगत 5 वर्षों में लगभग 5000 व्यक्ति हमसे पत्र व्यवहार एवं वार्तालाप द्वारा मेस्मरिज्म के संबंध में जिज्ञासा प्रकट कर चुके हैं, जबकि प्राचीन भारतीय योग साधना के लिए 1000 व्यक्तियों ने भी रुचि न दिखाई होगी। जिनकी आध्यात्म मार्ग में रुचि है, ऐसे साधकों में उनकी संख्या अधिक है जो मेस्मरिज्म की चमत्कारी पद्धति को जानना और सीखना चाहते हैं। अपने प्रियजनों को सदा से ही हम यह बात बता रहे हैं कि मेस्मरिज्म में कोई अनोखी बात नहीं है। यह योग साधना का एक बहुत ही छोटे दर्जे का तुच्छ सा खेल है। ऐसे खेल करने पर भारतीय योगी
उतरते तो हजारों तरह की मेस्मरिज्मों की रचना हो जाती और वे सब एक से एक अद्भुत होती। मनुष्य का मन जादू का पिटारा है। इसकी हर एक लहर आश्चर्यमयी है। एकाग्रता के द्वारा जो दिव्य शक्तियां उत्पन्न होती है, उनका वारापार नहीं मिल सकता। श्रीमती ओ हश्नुहारा ने अपने ग्रंथ में विशद वैज्ञानिक विवेचना करते हुए यह साबित कर दिया है कि मनुष्य का मन अद्भुत शक्तियों का भंडार है और मानसिक एकाग्रता द्वारा आश्चर्यजनक शक्तियां उत्पन्न होती है और हो सकती है। पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित जिज्ञासुओं के असाधारण आग्रह के कारण हमें यह मेस्मरिज्म अंक निकालना पड़ा। हमारे कितने स्नेही मित्र मेस्मरिज्म सीखने की व्याकुलता में धूर्तों के चुंगल में फंसकर अपना अमूल्य समय तथा पसीने से कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर चुके हैं। फिर भी उन्हें कुछ कहने लायक वस्तु न मिली। संभव है कि अन्य पाठक भी इस प्रकार ठोकर खा जावे, इसलिए यह अंक हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने प्रयास किया है कि इस विषय की प्रायः सभी मोटी मोटी बातों का समावेश हो जाए। बारीकी और विस्तार से लिखने में तो यह अंक कम से कम 10 गुना बढ़ जाता, जो इस कागज के अकाल में संभव नहीं। विषय को सरल बनाने का ध्यान रखा गया है, फिर भी पाश्चात्य बातों की पूर्वीय ढंग से प्रतिपादित करने में जो कठिनाइयां रह गई हो, उन्हें विषय की क्लिष्टता ही समझनी चाहिए। जो बातें समझ में न आवे, उन्हें पाठक हमसे पूछ सकते हैं, उनका समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही हमारी सलाह है कि कोई पाठक खेल तमाशों में इन शक्तियों को जरा भी व्यय न करे। जो बाजीगरी के लिए इस विद्या का उपयोग करेंगे, वे अंततः बहुत घाटे में रहेंगे। अपनी और दूसरों की सात्विक उन्नति में ही इस विद्या का उपयोग करना उचित है। अखंड ज्योति, जनवरी सन 1944, पृष्ठ संख्या 2-3। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।